हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो और सीखो। दोस्तों, पागल, बेशरम या घिनौना काम या किसी की पूछताछ करना, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आइए सीखते हैं वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको क्या करना है, देखो और सीखो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे इंग्लिश के बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सबसे पहला शब्द है दोस्तों अधूरा। अधूरा को इंग्लिश में कहते हैं इनकम्प्लीट। टीचर कहती है इनकम्प्लीट वर्क नहीं चाहिए, अधूरा काम नहीं चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों वर्ड बेशरम, जिसको शर्म नहीं आती, उसे आप कह सकते हैं शेमलेस। शेमलेस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शेमलेस होते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। नेक्स्ट है दोस्तों पागल। अगर कोई पागल जैसी हरकतें करता है तो आप उसको मैड ना कह के क्रेजी कह सकते हैं। क्रेजी, ही इज वेरी क्रेजी। नेक्स्ट है दोस्तों आमतौर पर। जब हम बातचीत करते हैं तो कहते हैं ना आमतौर पर। जनरली, जनरली, जनरली मैं ब्रेड तो नहीं खाता, लेकिन कभी कभी खा लेता हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आगे बढ़ने से पहले लाइक बटन पर जरूर क्लिक कर दें। फिर है दोस्तों रचनात्मक। रचनात्मक को इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी, कोई चीज जो बहुत ही अच्छे आइडिया से बनाई गई है, नए तरीके से, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है दोस्तों अचानक। अचानक से एक आइडिया आता है। सडनली, सडनली, सडनली मुझे एक आइडिया आया। फिर है दोस्तों निर्माण। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, कहीं पे काम चल रहा है, इंग्लिश में कहते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, ये दोनों व्यक्ति कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़े हैं जहां निर्माण हो रहा है। फिर है दोस्तों सोच, जो हमारे दिमाग में होती है, उसे इंग्लिश में कहते हैं थिंकिंग। थिंकिंग, उसकी सोच बहुत अच्छी है। हिज थिंकिंग इज वेरी गुड, उसकी सोच अच्छी है। फिर है दोस्तों अंगरक्षक। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, वो अपना एक अंगरक्षक रखते हैं। बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड, जो उनकी जान को बचाता है। फिर है दोस्तों गौर से देखना, निरीक्षण करना। जैसे कि यहाँ बच्चे कुछ चीज को बहुत गौर से देख रहे हैं। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व करो ध्यान से। घिनौना, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो बहुत गंदे होते हैं, उसे हम कह सकते हैं डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग, कुछ लोग भी ऐसे होते हैं, डिस्गस्टिंग पीपल। नेक्स्ट है दोस्तों भयभीत या डरा हुआ, इंग्लिश में कहते हैं फियरफुल। फियरफुल। फिर है दोस्तों प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना, जैसे हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि तुम ये कर सकते हो। एनकरेज, एनकरेज, आप अपने बच्चों को एनकरेज करिए। फिर है दोस्तों समानांतर, बराबर। समानांतर को इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल। पैरेलल, मेहनत करते जाओ, समानांतर सफलता मिलती जाएगी, पैरेलली आपको सफलता मिलेगी। फिर है दोस्तों पूरी तरह। पूरी तरह को इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीटली। कंप्लीटली, मैं पूरी तरह आपकी बात से सहमत हूँ। आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। फिर से, फिर से, अगेन एंड अगेन, फिर से बार बार वही मिस्टेक करते हो। अगेन एंड अगेन यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक। फिर है दोस्तों भुगतान करना। भुगतान, पेमेंट। पेमेंट, शॉपिंग करने के बाद भुगतान किया, पेमेंट करी। ऑनलाइन पेमेंट या ऑफलाइन पेमेंट। एक साथ, एक साथ की इंग्लिश है टुगेदर। टुगेदर वी सिट एंड टॉक, साथ में हम बैठते हैं और बात करते हैं। फिर है दोस्तों खुद या अपने आप से। इटसेल्फ। इटसेल्फ, जैसे कि ये हाथी अपने आप से ही अपने ऊपर पानी डाल रहा है। इटसेल्फ। नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिक्रिया या उत्तर। किसी ने आपसे अच्छे से पूछा हो या बुरी तरीके से, पर आप उसका जवाब देते हैं। रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं। जल्दी से, क्विकली।
क्विकली, क्विकली रेडी हो जाओ, बाहर जाना है। जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर जाना है। फिर है दोस्तों मान लेना या कल्पना करना। चलो मान लेते हैं। सपोज, सपोज, सपोज यू आर ए रैबिट। चलो मान लेते हैं कि आप खरगोश हैं। गायब होना, ओझल हो जाना, डिसअपियर, डिसअपियर। तुम कहाँ डिसअपियर हो गए थे? तुम कहाँ गायब हो गए थे? बहुत देर से दिखे नहीं। सुधार, सुधार को इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रूव, इम्प्रूव, इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग। अपनी हैंडराइटिंग में सुधार करो, अच्छी नहीं है। वादा, वादा को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉमिस, प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू। मैं तुमसे वादा करती हूँ या मैं तुमसे वादा करता हूँ। अभिनेत्री, अभिनेत्री को इंग्लिश में कहते हैं एक्ट्रेस, एक्ट्रेस। फिर है दोस्तों अभिनेता, अभिनेता को इंग्लिश में कहते हैं एक्टर। एक्टर और एक्ट्रेस दोनों मिलकर मूवीज में काम करते हैं, पिक्चर में काम करते हैं। फिर है दोस्तों प्रदान करना या मुहैया कराना। इंग्लिश में कहते हैं प्रोवाइड करना, प्रोवाइड। जैसे डॉक्टर्स आपको सेवा प्रदान करते हैं, प्रोवाइड। नेक्स्ट है दोस्तों वफादार होना या वफादार। इंग्लिश में कहते हैं लॉयल, लॉयल। जैसे कि कहते हैं ना कि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, डॉग्स आर वेरी लॉयल। जो कुत्ते हैं वो लॉयल होते हैं। फिर है दोस्तों तेजी से, रैपिडली, रैपिडली। ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। दिस डिसीज इज स्प्रेडिंग रैपिडली। निकासी, निकालना। निकासी को इंग्लिश में कहते हैं विड्रॉवल, विड्रॉवल। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर पैसों को निकाला जा रहा है। फिर है दोस्तों लगभग, लगभग, लगभग इतना पैसा मिलेगा। अप्रॉक्सीमेटली, अप्रॉक्सीमेटली आई विल गेट दिस मच अमाउंट या दिस मच मनी। लगभग इतना पैसा मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों दुर्भाग्य से, दुर्भाग्य से, अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली। फिर है दोस्तों जमा करना। बैंक में जाके हम पैसों को जमा करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। डिपॉजिट, डिपॉजिट, वी डिपॉजिट मनी इन द बैंक। हम पैसों को बैंक में जमा करते हैं। फिर है दोस्तों मददगार, जो हमारी मदद कर सकता है। हेल्पफुल, किसी का नेचर हेल्पफुल हो सकता है। सम चिल्ड्रंस आर वेरी हेल्पफुल, सम चिल्ड्रंस आर वेरी हेल्पफुल। बहुत से बच्चे बहुत मददगार होते हैं। फिर है दोस्तों महसूस करना। महसूस करना को इंग्लिश में कहते हैं फील, फील। आई कैन फील द गुड वाइब्स। मैं अच्छी बातों को महसूस कर सकती हूँ। फिर है दोस्तों व्यवस्थापक, जो व्यवस्था को मैनेज करता है। इंग्लिश में कहते हैं मैनेजर, मैनेजर जो बहुत सारे काम को अकेले हैंडल करता है। फिर है दोस्तों बढ़ोतरी। बढ़ोतरी को इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीज, बढ़ना, इंक्रीज। नेक्स्ट है दोस्तों दिलचस्पी। दिलचस्पी को इंग्लिश में कहते हैं इंटरेस्ट। जैसे कि यहाँ पर एक लड़की को बुक्स में इंटरेस्ट है, इस बच्चे को कुछ चीज देखने में, और तीसरी लड़की को घूमने में इंटरेस्ट है। फिर है दोस्तों पूछताछ। पूछताछ को इंग्लिश में कहते हैं इंक्वायरी। कभी कभी रेलवे स्टेशन पे इंक्वायरी हो जाती है, एयरपोर्ट पे भी इंक्वायरी होती है, आपसे पूछताछ की जाती है। फिर है दोस्तों विवरण। विवरण को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। किसी भी चीज के बारे में बहुत सारी बातें, उसे डिस्क्रिप्शन कहते हैं। फिर है दोस्तों पंजीकरण। पंजीकरण को इंग्लिश में कहते हैं रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन। जहाँ पे आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको बतानी होती है, रजिस्टर करवानी होती है। नेक्स्ट है दोस्तों अनपढ़। जो बिल्कुल पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं उन्हें कहा जाता है अनपढ़ या अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड। फिर है दोस्तों मासूम। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मासूम को इंग्लिश में कहते हैं इनोसेंट, जो गलती नहीं करते। कई बार
कोर्ट में वकील कहता है कि मेरा क्लाइंट इनोसेंट है, मासूम है। असंतुष्ट, अनसैटिस्फाइड, जो किसी काम से खुश नहीं है। अनसैटिस्फाइड, आई एम अनसैटिस्फाइड विथ योर वर्क, मैं तुम्हारे काम से असंतुष्ट हूँ। नेक्स्ट है दोस्तों पीढ़ी। पीढ़ी को इंग्लिश में कहते हैं जनरेशन। जनरेशन, जैसे यहाँ पे आप 3 जनरेशंस देख सकते हैं, लड़की, उसकी मम्मी और उसकी नानी। अद्भुत, अद्भुत को इंग्लिश में कहते हैं वंडरफुल। वंडरफुल, आपने बहुत से टीवी शोज में देखा होगा, बहुत से जजेस कहते हैं वंडरफुल, अद्भुत। थैंक यू। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने बहुत सारे हिंदी के ऐसे शब्द हैं जिनकी इंग्लिश जानी है जो आप पहले नहीं जानते थे। आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है और मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है देखो और सीखो को सब्सक्राइब करना है, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए और इंग्लिश को सीखने के लिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।